कल आप लोगों ने दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के व्लॉग में देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने और उनकी सास ने बताया कि अपना हर रिश्ता निभाना चाहिए। हालांकि नेहा फैजी, जिन्हें जाना जाता है दीपिका कक्कड़ इब्राहिम और शोएब इब्राहिम की असलियत का पर्दाफाश करने वालों में से, उन्होंने ये बताया कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की एक बेटी है। जी हाँ, ये सुन के मैं भी बहुत हैरान हो गई, क्योंकि कई बार उनके वीडियोस के नीचे कई लोगों ने लिखा है कि जब वो सबा इब्राहिम के लिए इतना कुछ करती हैं तो क्या उन्हें अपनी बेटी की याद नहीं आती। इस पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। बट अब नेहा फैजी, जो कि शोएब इब्राहिम की रिश्तेदार बताई जाती हैं, जब उन्होंने ये सब बताया तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस बात में शायद कोई सच्चाई हो। और अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है डेफिनेटली उनके फर्स्ट हस्बैंड को या उनकी बेटी को आगे निकल के आना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ऑडियंस को, सब्सक्राइबर्स को पता होनी चाहिए। हमेशा ये कहना कि हम हर रिश्ता निभाते हैं, जबकि एक मासूम सा रिश्ता हमेशा आपकी ताक में बैठा रहे, कहाँ जायज़ है। खैर, ये बात तो हो गई उनकी बेटी की, जो कि है या नहीं अभी तक हमें नहीं पता। पर अब बात करते हैं शोएब इब्राहिम के रिश्तेदारों के बारे में। आप हमेशा उनके व्लॉग्स में देखते हैं कि कैसे उनकी नानी की तरफ वाले रिश्तेदार हमेशा उनके व्लॉग्स में हावी रहते हैं। कभी नाजा खाला, कभी बेटी खाला, हर कोई ना कोई वो व्लॉग्स में दिखाते रहते हैं अपनी नानी को भी। पर अब नेहा फैजी ने क्लेम किया है कि जो उनकी दादी हैं, उनकी डेथ बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में हुई थी। यही नहीं, उन्होंने बताया कि कैसे शोएब ने या फिर उनके फादर ने उनका जनाजा भी नहीं देखा। तो ये क्यों हुआ, ये बात सच है कि नहीं, ये तो शोएब इब्राहिम ही बता सकते हैं। और वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि हमेशा उनके व्लॉग्स में नानी की तरफ वाले ही रिश्तेदार दिखते हैं। हमें नहीं दिखता है कि कभी उनके फादर की तरफ से कोई रिश्तेदार आके लंबे वक्त के लिए उनके घर पे रह के गए हों। यही नहीं, ये बात भी नेहा फैजी की मुझे काफ़ी हद तक सही लगी कि अभी तक उन्होंने अपने व्लॉग्स में एक बार भी ये नहीं दिखाया कि वो अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गए हो। जी हाँ, वो अपनी मैनेजर की शादी ज़रूर दिखाते हैं, पर अपनी रिश्तेदार की शादी नहीं दिखाते हैं। ये बात भी गौर करने वाली है। दीपिका कक्कड़ के हवाले से कहूँ तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि अगर उनकी कोई बेटी है, उनकी कोई औलाद है, तो वो कभी रिजा में, कभी रेहान में, कभी सबा में अपने बच्चों को क्यों तलाशती हैं। वो तो आगे आके अपनी बेटी को पाल सकती हैं। करोड़ोंपति होने के बावजूद अगर उनकी कोई औलाद है पहली शादी से, तो वो आगे आके अपनी बेटी को पाले और उसे अच्छी लाइफ दे। ये कैसी हिपोक्रेसी है कि हम दूसरे परिवार में जाके उस परिवार वालों को तो पूजेंगे, बट जो अपना परिवार है, अपना औलाद है, अपने बच्चे हैं, उन्हें छोड़ देंगे। इस हद की सेल्फिशनेस, अगर ये सच है कि उनकी औलाद है और उनमें ये सेल्फिशनेस, सेल्फ ऑब्सेशन है, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि वो ऊपर वाला सच में देख रहा है। दीपिका, शायद आपको संभलने की ज़रूरत है। जाते जाते एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहूँगी। हमने देखा नेहा फैजी के व्लॉग में कि उन्होंने बताया उनकी जो बुआ हैं वो सिलाई करती हैं, जो बुआएं हैं। अब मुझे कोई ये बताए कि अगर वो सिलाई करती हैं, वो इतनी गरीब है, तो उन्होंने इतना कुछ दिया सबा को, तो सबा ने मना क्यों नहीं किया। मैं तो कहती हूँ सबा को उनके लिए कुछ करना चाहिए था, अगर वो इतना कम कमा रही हैं और उनके घर में इतनी किल्लत है। क्योंकि मेरे हिसाब से उनसे लेना, उनसे गिफ्ट्स लेना अपनी शादी में सही नहीं था। ये सबा इब्राहिम को सोचना चाहिए था। और यही नहीं, नाजा खाला और बेटी खाला, जब ये लोग इतना कुछ लेते हैं सबा से, उसके परिवार से, शोएब से, तो उनका कुछ देना बनता था सबा को। और हमने व्लॉग्स में ऐसा कुछ नहीं देखा कि उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया हो सबा को या उसके लिए कुछ सोचा हो, सिवाय लड्डू बनाने के या फिर थोड़ा बहुत कुछ करने के। हालांकि मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, उनकी मर्जी वो दे ना दे, बट डेफिनेटली जो उनकी बुआएं हैं वो बहुत बड़े दिल की निकली कि वो इतना कम कमाती हैं, फिर भी अपनी सेविंग्स में से इतना कुछ करा उन्होंने। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय।